यहाँ पर ग्रंथराज रणसार जी में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, जैसे दूसरे शब्दों में मुक्ति भी कहते हैं, तीसरे शब्दों में निर्वाण भी कहते हैं। तो आप देखेंगे गाथा नंबर 142, 143, 144, 145, इनमें चारों गाथाओं के चौथे चौथे चरण में सेम एक जैसा कहा है। सेव गई पहनाए गो होई, सेव गई पहनाए गो होई, सेव गई पहनाए गो होई, सेव गई पहनाए गो होई। इन चारों गाथाओं में कहा है शिव गति के पथ का नायक होता है कौन। इन चारों गाथाओं में जितनी बातें बताई हैं वो जिसके अंदर हैं वो मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष मार्गी होता है, मोक्ष मार्ग का पथिक होता है। इसके अलावा और कोई भी कितने भी वेश धारण कर ले, कितना भी तप त्याग कर ले, कुछ भी कर ले, यदि इन चार गाथाओं में बताई गई बातें या नहीं है, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, निर्वाण कहो, वैकुंठ कहो, वस्तुतः ये है जहाँ पर मोक्ष में क्या नहीं है, जो संसारी जीवों के अंदर पाए जाते हैं 18 दोष, मोक्ष में जाने वाले का फिर दोबारा जन्म नहीं होता। कई लोग अवतारवाद मानते हैं, लेकिन जैन आगम में अवतारवाद को स्थान नहीं दिया गया। मोक्ष से लौटकर कोई नहीं आता, कभी नहीं आता, कहीं नहीं आता, किसी भी परिस्थिति में नहीं आता। जैसे एक बार दूध से घी बन जाता है तो दोबारा दूध नहीं बनता है, दूध से घी बन जाता है तो दोबारा दूध नहीं बनता। वैसे ही जो एक बार कर्मों से रहित हो गए, अब उनमें कर्म लगने का दोबारा सवाल ही नहीं। कर्म क्यों बनेंगे? कर्म बनने के लिए कुछ निमित्त चाहिए ना, राग चाहिए, द्वेष चाहिए, मोह चाहिए, इनसे कर्म बनते हैं, वो है ही नहीं उनके पास। तो जैन आगम में पुनरागमन की व्यवस्था, अवतारवाद की व्यवस्था स्वीकार नहीं की गई। एक बार जिसको मोक्ष मिल गया वो काले कल्प सती गति पिचे विगति शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि शात्रलोक श्रामभ्रांति कर्णपटु। सैकड़ों कल्प काल की व्यतीत हो जाने के बाद भी सिद्धों में जरा सी भी विक्रिया नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं आता। चाहे 3 लोग को उलट पुलट कर देने वाला कोई उत्पाद हो जाए, 3 लोग डमरू की तरह ऐसे घूम जाएं, घूमते नहीं है, घूमेंगे नहीं। एक बात की बात बताई गई है कि यदि घूम भी जाएं तब भी सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वे तो एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, हमेशा 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 के लिए अनंत सुख में लीन हो जाते, विलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसा है। तो वहाँ पर जन्म नहीं है, वहाँ पर मरण भी नहीं है। जन्म मरण शरीर का होता है, सिद्ध तो शरीर अतीत हो गए हैं, तो जन्म मरण होने का सवाल ही नहीं उठता है। वृद्धावस्था भी नहीं आती, वृद्धावस्था शरीर की आती, शरीर ही नहीं है। भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, भूख शरीर को लगती है, प्यास शरीर को लगती, शरीर ही नहीं है। विस्मय आश्चर्य भी नहीं होता उन्हें किसी भी चीज़ को देखने से। क्यों? इसलिए कि आश्चर्य होता है अल्प ज्ञानी जीवों को। सिद्धों के पास तो अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है। एक समय में एक साथ 3 लोग 3 काल को उन्होंने जान लिया है।
तो इसलिए उन्हें कोई भी चीज़ देखने से आश्चर्य नहीं होता। अरति भी नहीं है। मोहिनी कर्म यदि हो तो अप्रीति हो किसी चीज़ से, मोहिनी कर्म ही नहीं है तो किसी चीज़ से अरति होने का भी सवाल नहीं है। खेद भी नहीं होता किसी भी तरह का शुद्ध परमेष्टि को। खेद उसे होता है जिसके मोहिनी कर्म हो, और मोहिनी कर्म के रहते हुए किसी चीज़ की हानि हो, प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो जाए तो खेद हो बे। अब उनकी मोहिनी कर्म ही नहीं है तो प्रतिकूल परिस्थिति भी हो तो एक तो उत्पन्न होनी नहीं है, हो भी जाए तो भी उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। तो रोग भी नहीं है। रोग भी शरीर में होते हैं, अब वो शरीरातीत हैं तो रोग भी नहीं है। खेद रोग शोक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ भी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होना नहीं। तो रोग शोक मद भी नहीं, किसी तरह का अहंकार भी नहीं है, कामादिक की बाधा भी नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है। मोह भी नहीं, भय भी नहीं, निद्रा भी नहीं आती उनको, चिंता भी नहीं होती किसी चीज़ की, पसीना भी नहीं आता, शरीर ही नहीं है। राग द्वेष मोह ये कुछ भी नहीं है। 18 दोष जो संसारी प्राणियों को अपन सभी को लगे हैं वे सिद्ध परमेष्टि के नहीं है एक भी दोष। वस्तुतः देखा जाए सारी आदि व्याधि उपाधि का कारण शरीर है। बीमारी मानसिक बीमारी को आदि बोलते हैं, शारीरिक बीमारी को व्याधि बोलते हैं, और ऊपर से थोपी गई बीमारी को उपाधि बोलते हैं। नहीं समझे? ऊपर से थोपी गई बीमारी को उपाधि बोलते हैं। ये अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, ये ऊपर से तो थोपा है, ये बीमारी है। क्योंकि जितने भी पद हैं वे अपद हैं, अस्थाई है, और आपद की आस्पद हैं, विपत्ति के घर हैं। इसलिए कोई भी उपाधि स्वीकार करना नहीं चाहिए। भगवती आराधना में आता है, मुनि महाराज से कोई पूछे आपका एड्रेस बताइए, श्रवणवोस्मि, मात्र एक शब्द में उत्तर देता है मैं श्रवण हूँ, इसके आगे पीछे कुछ नहीं बोलते। जो आत्मकल्याण करने के लिए श्रम करते हैं वे श्रवण कहलाते हैं। तो ये आदि व्याधि उपाधि सभी एक प्रकार की बीमारियां हैं, चिंता आकुलता के घर हैं, और जब तक शरीर रहेगा तब तक तो कोई सुखी हो नहीं सकता। क्योंकि एक आँख बराबर हिस्से में 96 रोग हो सकते हैं, और पूरे शरीर में तो 5,98,08,88 ऐसे कुछ रोगों की संख्या बताई गई। इतने रोग हो सकते हैं। जहाँ करोड़ों रोगों के होने की संभावना है वहाँ सुखी कैसे हो सकते हैं? रोग ओरग विल बपू गिनो, गुरु स्तुति पढ़ते ना, ते गुरु मेरे और बसो, जे भव जलधि जहाज, आप तरे पर तार हैं ऐसे श्री ऋषिराज। तो उसमें एक पद दिया विशेषण कि मुनि महाराज इस शरीर को क्या समझते हैं? तो बोलते रोग और अग, रोग रूपी सांपों के रहने का बिल है ये शरीर। रोग रूपी सांपों के रहने की बामी है, बिल है ये शरीर। इसमें तो रहते ही है वह। जैसे ही बात पित्त कफ की हीनादिकता होती है रोग उभर जाता है। तो यहाँ पर मोक्ष किसे होता है ये इन 4 गाथाओं में क्रम से बताया जा रहा है।
उन 4 गाथाओं में से पहली गाथा 142 नंबर की, उसमें कहा कि दोषों के त्याग से ही मुक्ति होती है। अब वे दोष यद्यपि अनंत है, कितने दोष हैं? दोष अनंत हैं, एक दो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मोटे मोटे दोषों को निकलवा देते हैं तो उनके आश्रय से होने वाले शेष दोष भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति एक गलती करता है तो फिर दूसरी भी गलती वो करता है। जैसे मान लो आपने पानी पिया, ये पानी पीने रूपे गलती की, अब दूसरी गलती क्या करेंगे आप? लघु शंका जाएंगे, है ना। अब उसके लिए फिर पानी का उपयोग करेंगे, फिर उसके लिए और पानी के लिए भरने की, लाइट की, इत्यादि इत्यादि, एक के बाद एक समस्या होती है। तो इस दृष्टांत से आप समझ सकते हैं कि एक दोष के आते अनेक दोष आ जाते हैं और एक दोष के जाने से अनेक दोष चले जाते हैं। तो यहाँ जो मुख्य दोष हैं, जो स्पीड ब्रेकर की तरह मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, उनके लिए यहाँ पे विशेष रूप से बता दे रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले 3 मूर्ताएं ली हैं, उनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। 3 चीज़ों के संबंध में इस जीव को अज्ञान होता है और वो अज्ञान सम्यक दर्शन नहीं होने देता है, तो इनको छोड़ना अनिवार्य है। फिर शल्यत्रय, देखो ध्यान देना, 3 मूर्ताओं के छोड़ने पर सम्यक दर्शन होता है। अब शल्यत्रय में फिर माया मिथ्या निदान, फिर से मिथ्या तो आ रहा है। ध्यान देना, जैसे सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए गए हैं, उसमें 8 मद अलग ले लिए, फिर 8 शंकादि दोष ले लिए। अब शंकादि दोष में 8 शंका दोष निकल जाएंगे, फिर भी अभी कुछ बचा है। 6 नायतन है, 6 नायतन में देव शास्त्र गुरु विषय का ज्ञान दूर हो रहा है, फिर भी 3 मूर्ता हैं वो कुल मिलाकर के अनायतन से संबंधित ही, खोटे देव शास्त्र गुरु से संबंधित है ये, लेकिन उसके लिए 25 वेदों से अलग अलग तरह से समझाया कि आपको देव शास्त्र के विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए, मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से उनके प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। तो 3 शल्यों के बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। अब दोषत्य हैं, कल अपन ने राग द्वेष मोह, इन 3 दोषों की चर्चा की थी। इनको क्यों छुड़ाया जा रहा है? कहते हैं सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रुस दुख की खान। संसार में कोई दूसरा किसी को सुख दुख नहीं देता। सुख दुख देने वाले इस जीव के अंदर में रहने वाले जो राग द्वेष मोह हैं, वे दुखी करते हैं, वे थोड़ा क्षणिक इंद्रियजन्य सुख प्राप्त कराते। तो अन्य दूसरा कोई न वास्तव में मित्र है, न शत्रु है, न उपकारी है, न अपकारी है। सबसे बड़े यदि शत्रु हैं हमारे अंदर, अपकारी हैं, तो वे राग द्वेष मोह है। अपन देखो, आँख खोलते जैसी सोकर उठते हैं, आँख खोलते हैं तो किसी भी पदार्थ को देखते हैं और देखते ही जहर चढ़ जाता है। कौन सा जहर? या तो राग रूपी जहर चढ़ेगा या फिर द्वेष रूपी जहर चढ़ेगा। देखते ही जहर चढ़ता है। फिर जैसे ही आप पलंग के पाटे के गद्दे के नीचे पाँव रखेंगे और पैर रखते ही पाप होता है। पाँव रखेंगे वहाँ जीव है, देखा नहीं और रख दिया तो मरेंगे जीव, और नहीं भी हो वे जीव पर आपने नहीं देखा है तो पाप तो लगना ही है। तो पैर रखते ही पाप होता है और मौत सिर पर मंडराती ही रहते हैं।
ये ठीक है कि जब तक आयु है, पुण्य प्रबल है, तब तक जीवन समाप्त नहीं होता, लेकिन जैसे ही प्रबल निमित्त मिलता है, विषबीण रथक वै सत्थक ग्रहण संक्लेशे ही उत्साह सहारणम निरुद्धो छिजदे आओ। तो जैसे विष है, कोई व्यक्ति खा ले जीव तो उसकी आयु की उदीर्णा हो जाएगी या समय में मर जाएगा। असहनीय तीव्र वेदना हो जाए तो भी जीव मर जाता है। यदि मान लो कोई कट लग जाए और शरीर से एकदम खून निकल जाए तो भी व्यक्ति मर जाएगा। भय हो जाए, तीव्र भय, तो भी व्यक्ति की श्वास धड़कन रुक जाएगी, वो मर जाएगा। भय सत्याग्रहण है। और कोई मान लो एकदम पेना तलवार लेके आ जाए आपके पास, तो आप भय उसको देख करके मर जाएंगे, या फिर वो वार कर दे तो मर जाएंगे। तीव्र संक्लेश हो जाए व्यक्ति को, एकदम टेंशन में आ जाता है, तो एकदम बीपी लो या हाई हो जाएगा, मर जाएगा। अथवा श्वासोच्छ्वास को रोक देंगी तो भी मरण हो जाएगा। आहार एकदम बंद कर दें, भोजन पानी देना बंद कर दें तो जीव मर जाएगा। तो ये कारण तो असमय में मरने के हैं, अनेक कारण हैं। लेकिन राग द्वेष मोह से व्यक्ति पल पल मरता है। राग द्वेष के माध्यम से जीव आत्मा की गुणों की हत्या होती है। और संक्षेप में कर्मबंध की प्रक्रिया को यदि समझाएं तो रत्तो बंदति कम्मम मंचति जीवो सराविराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। रागी द्वेषी जीव कर्मों से बनता है और बैरागी जीव कर्मों से छूटता है। इतना संसार है कर्म के बंध का और कर्म से छूटने का। कितना सरल है देखो, है कहने में सरल है ना। तो नहीं, लेकिन समझ लीजिए आपकी इतना सार यही है, व्यक्ति जितना संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त होगा उतना वो कर्मों से छूटेगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना। 3 चीज़ों से वैराग धारण करना है। संसार से मतलब संसार के ये चेतन अचेतन पदार्थों से। शरीर से, इस शरीर से ही सबसे ज़्यादा राग है जीव का। वो पूरा जीवन, पूरा समय, पूरा श्रम, पूरा धन, सारी बुद्धि इसकी शरीर की सुरक्षा में लगा देता, लगाता ना। तो ये भूल ही जाता है कि इसमें तो लुगरिया लगनी है। नहीं, वाकई में याद रहे यदि, तो इतना आसक्त ना हो शरीर के प्रति। तो संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्ति धारण करनी है। और इन्हीं 3 चीज़ों से विरक्ति धारण करना इस जीव के लिए कठिन है, मुश्किल हो रहा है, छोड़ नहीं पाता है। यद्यपि वे छूटते तो हैं ही। मान लो जिन परिवार के लोगों के साथ आप आज भी रह रहे हो, आयु पूरी होएगी, छोड़ करके दूसरी गति में चले जाओगे, ये संसार छूट गया कि नहीं। और इस शरीर से इतना राग है, अब आयु पूरी हो जाएगी तो ये शरीर तो छोड़ के जाना ही है। इसी तरह से पुण्य का उदय जब तक है सो ठीक है, अन्यथा ये भोग तो छोड़ने है। आपकी मर्जी से थोड़ी आपको भोगने मिलेंगे। जब तक पुण्य है तो मिल रहे हैं, पुण्य खत्म होएगा नहीं मिलेंगे, ऐसा है। तो ये तीनों चीज़ें छूटने वाली तो हैं ही पक्के में, लेकिन बुद्धिपूर्वक ये जीव छोड़ता नहीं है। यदि बुद्धिपूर्वक छोड़ देवे तो मोक्ष होता है, और ये छूट जाते हैं तो संसार ही मिलता है। ये राज समझना है। तो दोषत्रय, 3 दोषों को छोड़ने की बात है, और 3 लोक के नाथ बन जाना है। 3 दोषों के छोड़ने से 3 लोक के नाथ बनते हैं, भगवान बनते हैं। और इन्हीं को छोड़ने के लिए वस्तुतः देखा जाए ज्ञानी जीवों को संन्यास धारण
करते हैं संन्यास रुचता है। ज्ञानी और अज्ञानी की इतनी सी तो पहचान है कि ज्ञानी को संन्यास में आनंद आता है और अज्ञानी को संसार में आनंद आता है। तो जितने भी व्रत लिए जाते हैं, नियम संयम लिए जाते हैं, तब त्याग किया जाता है, वो इन दो राग द्वेष मोह को छोड़ने के लिए किया जाता है। और मान लो किसी ने व्रत नियम संयम तो पाला, तब त्याग तो किया, लेकिन राग द्वेष मोह छोड़े ही नहीं, तो उसको व्रत नियम संयम पालने के बाद भी, तब त्याग करने के बाद भी मोक्ष नहीं होता। ऐसा समझना है। दो सत्य और दंड। दंड माने मन वचन काया की कुचेष्टा को दंड कहते हैं। कहते हैं ना, आप दंड करोगे तो दंडनीय अपराध होगा। मतलब मन से जो कुछ भी आप सोचते रहें, नहीं। आप कहेंगे मन तो हमारा है, हम सोच सकते हैं कि नहीं। सोच तो सकते हो, लेकिन सोचोगे तो पाप का बंध होगा, दुर्गति होगी। इसलिए मन से जो कुछ भी नहीं सोचना है, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना है। और दूसरी चीज़ों के बारे में मान लो सोचते भी हो तो सोचो, कोई बात नहीं, लेकिन राग द्वेष से रहित होकर के सोचो। क्योंकि साधु परमेष्ठी ध्यान में किसी भी विषय को गेय बना लेते हैं। जम किंच विचिंतन तो निरीवित्ति हवे जदा साहो लद्दुण यत्तम तदाहु तम तस्य नियमम झाणम निश्चयम झाणम। जम किंच विचिंतन तो, जो कुछ भी सोचते हैं साधु, लेकिन राग द्वेष मोह से रहित होकर के सोचते हैं, इसलिए उनका वो ध्यान निश्चय ध्यान की कोटि में आता है और मोक्ष के लिए प्राप्त कराता है। पर ये संसारी प्राणी जो कुछ भी सोचता है, वो तो या तो राग के वशीभूत होकर सोचेगा या फिर द्वेष की वशीभूत होकर सोचता है। सो उससे कर्मों का बंध होता है। ऐसा है। निरीह वित्ती विशेषण दिया है कि बिल्कुल निष्प्रय वृत्ति से, कोई स्वार्थ नहीं, राग द्वेष नहीं है, चिंतन कर रहे हैं वस्तु के स्वभाव का, तो कोई दोष नहीं है। तो दंड कहा जा रहा, आप दंड समझ लीजिए क्या है। मन का यदवा तदवा सोचना दंड है, ये अपराध है, ये पाप है, ये संसार की वृद्धि का कारण है। आप देखो दुनिया सब सोच रहे, हाँ, कोई कोठे बंगले के बारे में सोच रहा है, कोई बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा है, कोई मकान दुकान इत्यादि सांसारिक बातों में ही सोचते रहते हैं। और वो सोचना उनके कर्मबंध के लिए कारण होता है, क्योंकि वो राग द्वेष के साथ सोचते हैं। साधु परमेष्ठी सोचते तो है, लेकिन बस स्वभाव के बारे में विचार करते हैं, किसका कैसा स्वभाव है, तो उनके कर्मों की नजरा होती है, कर्मबंध नहीं होता है। वस्तु वही है, लेकिन देखो दृष्टिकोण से कितना अंतर पड़ जाता है। साधु का दृष्टिकोण है वस्तु स्वरूप का विचार करना, और संसारी प्राणी का दृष्टिकोण वो राग द्वेष के वशीभूत होकर सोचता है। तो उन्हीं के निमित्त से वो कर्मों की नजरा कर लेते हैं साधु, और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं को निमित्त बना करके संसारी प्राणी कर्मबंध कर लेते हैं, संसार बढ़ा लेते हैं। अब देखो ये मन वरदान भी है और अभिशाप भी है। मन ऐसा दरवाजा है जो भीतर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है। मन उस घड़ी के पेंडुलम की तरह जो दायां भी घूमता है और बायां भी घूमता है। ऐसा है विचित्र। मन का अलग से कोई रूप रसगंध दिखता नहीं है, लेकिन प्राय करके मन की स्थिति ऐसी है कि वो जैसे हिरण होता है ना, हरी हरी घास खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन देखता नहीं है घास से आछा जी तो गट्टा है, उसमें गिर जाता है। मन की गति ऐसी है जैसे मान लो मेंढकों को तराजू पर तोलो, एक कोई चढ़ाओ तब तक दूसरा नहीं चौचक जाता है। ऐसे ही है ये मन की दिशा। मन मछलियों की तरह है, जैसे पकड़ना है, ऐसे हाथ से पकड़ना चाहो तो इतनी चिकनी होती है, फिसल जाएगी।
ऐसे ही मन पकड़ में नहीं आता। बस उसका तो एक खुराक है, श्रुत मन इंद्रियस्य। आप यदि अपने मन को पवित्र करना चाहते हो, विशुद्ध करना चाहते हो, एकाग्र करना चाहते हो, निर्मल करना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो शास्त्र का अध्ययन करो। बस उसकी वो खुराक है, उसका वो विषय है। जैसे बंदर चंचल होता है, अब उसको तो कुछ ना कुछ विषय चाहिए, नहीं इधर से उछलेगा, उधर उछलेगा, उधर से वो तोड़ फोड़ करेगा, वो तोड़ फोड़ करेगा, ऐसा करता है बंदर। सेम बंदर से भी कहीं ज़्यादा चंचल मन होता है। शास्त्रों में उपमा दी गई है कि जैसे एक बंदर है, स्वभाव से चंचल है, लेकिन उस बंदर को किसी ने मदिरा पिला दी और चंचल हो जाएगा, और फिर उसको बिच्छू ने काट दिया और चंचल हो जाएगा, और फिर उसको कांच के महल में बंद कर दिया। अब क्या तोड़ फोड़ करेगा कि नहीं करेगा? इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये मन है संसारी प्राणियों का। वो हमेशा बेईमानी बदमाशी के लिए प्रेरित करता है, मक्कारी करने के लिए प्रेरित करता है, भोग विलासता के लिए प्रेरित करता है, गलत काम करने के लिए ही प्रेरित करता है। मन अच्छे काम करने के लिए कभी नहीं कहता है। आपको हम आपसे बोले आप अपने मन को वश में कीजिए, आप कहो कि वश में करना क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है कि यदि आत्म कल्याणकारी विषय में सोच रहे हैं, आत्मा के हित में, परमात्मा के विषय में सोच रहे हैं, तो आपका मन आपके वश में है। द्रव्य मन भाव मन की अपेक्षा से कह सकते दो भेद हैं, दो नहीं लगता है। एक आत्मा अंदर से आत्मा बोलती है, फिर दोबारा मन बोलता है। जैसे आप कोई गलत काम करने के लिए सोचेंगे ना, तो पहले एक बार अंदर से आवाज़ आएगी नहीं गलत है, फिर मन उसको दबा देगा, रहने दे कर तुम तो अंतर की आवाज़ को, आत्मा की आवाज़ को ये मन दबा देता है, ये अच्छा नहीं करने देता है, बुरा करने के लिए प्रेरित करता है, बेईमानी बदमाशी करने के लिए प्रेरित करता है। मन की एक बार हो जाए तो उसकी और मनमानी हो जाती है और आगे आगे डिमांड करता है। तो ये सारे संसारी प्राणी उस मन के द्वारा नचाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति बैल को हाँकता रहता ना, हल में लगा करके हाँकता रहता है, या कोलू में लगा करके हाँकता रहता है, और बेचारा बैल घूमता रहता है। ठीक यही दशा इन संसारी प्राणियों की हो रही है। ये वो मन रूपी व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। और मन अच्छा कुछ करना चाहता नहीं है, करने भी नहीं देता है। बस यही सबसे अच्छा उपाय है कि आप नियम संयम को ज़्यादा से ज़्यादा लें और फिर उस मन से काम करवाएं। वो करना नहीं चाहता, आप नियम संयम लेकर के कराएं उससे। वो आलस करने बार बार आलस करेगा, मना करेगा, टाल मटोल करेगा, बिगाड़ डालेगा अच्छे कामों की। कोई भी अच्छा काम करने चलेंगे उसमें वो बिगाड़ डालेगा, जिस किसी तरह से करने के लिए कहेगा, लेकिन नहीं मेरा नियम है, ये विधि इस विधि से करना है, तब कहीं कर पाओगे। नहीं तो वो आकर के बीच में आपको बिगाड़ देगा, भ्रष्ट कर देगा। और लोग यही कहते हैं नहीं हम करेंगे तुझे काम, लेकिन नियम नहीं लेंगे। वो मन करने ही नहीं देगा। आज आप कह रहे हो हम करेंगे, लेकिन नहीं करोगे। हम तुरंत कहते हैं उनसे, जैसे वो कहते हैं हम ये काम करेंगे तो परिणाम नहीं, नियम नहीं लेंगे, हम कहते तुम नहीं करोगे, क्योंकि वो मन लगा हुआ है ना आपके साथ। आप स्वेच्छा से करते ही नहीं कुछ, सारे काम उस मन के द्वारा प्रेरित होकर के करते हैं। और वो मन अच्छे काम करने के लिए कभी उत्साहित होता नहीं, उससे तो नियम संयम लेकर कराना पड़ता है, वो कुछ करना चाहता नहीं। इसलिए यदि आप उससे काम करा लेते हैं, नियम संयम लेकर के आत्महित कर लेते हैं, तो समझ लीजिए वो मन आपके लिए वरदान है। मन बहुत बड़ी चीज़ है। कल्याण तो मन वालों का ही होता है, असैनिक का कल्याण नहीं होता।
एक इंद्रिय से लेकर असनी पंचेंद्रिय तक के जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कल्याण की बात तो दूर है, क्योंकि वो हित अहित के बारे में, गुण दोष के बारे में, भले बुरे के बारे में, हानि लाभ के बारे में बिना मन के सोच नहीं सकता। तो ये मन तो अपने लिए चाहिए, लेकिन ये मन तभी हमारे कल्याण में निमित्त बनेगा जब हम नियम लेकर के कराएंगे उससे काम। जो मन को वश में कर लेते हैं सारी दुनिया उनके वश में हो जाती है। जो मन के वश में होते हैं वे सारी दुनिया के वश में होते हैं। इसलिए मन को समझाना, जैसे बंदर को मदारी समझा लेता है, पढ़ा लिखा सिखा लेता है, डांस करना क्या क्या करना है वो सब सिखा लेता है। देखा आप लोगों ने बंदर का खेल किस तरह से, जैसे जैसे वो बोलता जाएगा, बताओ सास कैसे रूठती है, सास कैसे नाराज होती है, बहू कैसे रूठ जाती है इत्यादि, वो सब बताएगा। मतलब उसने सिखा लिया ना। जब पशु को, बंदर जैसे चंचल प्राणी को सिखा लिया जाता है, समझा लिया जाता है, संस्कृत कर लिया जाता है, उसको समझा बुझा दिया जाता है, अपने अनुसार चला लिया जाता है, तो मन तो आपका है, मनुष्यगति जीव के है ना, मनुष्यगति के जीव का है। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। एक आध बार मदारी कह दे तो थोड़ी मानता होगा बंदर। कितनी प्रैक्टिस करानी पड़ती होगी उसको, रहसल कि ऐसे बोलने पर ऐसा करो, ऐसे बोलने पर ऐसा करो, तब वो करता होगा। लेकिन हाँ, उसको काम मिल जाए तो फिर वो व्यस्त तो हो जाता है, रम जाता है। जैसे बंदर को अच्छा बड़ा शाखा उपशाखाओं वाला वृक्ष मिल जाए, पत्ते फल फूलों से भरा हुआ, तो वे फिर उसी पर कभी इस डाखव्य शाखाव्य, कभी इस शाखाव्य, कभी इस टहनी पर, कभी इस गुच्छे पर अपना मन लगाए रहता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने मन को संस्कारित कर लेंगे, संयत कर लेंगे, तो आप अपने अनुसार चला सकते हैं। और शास्त्र के माध्यम से तो बिल्कुल तुरंत शुद्ध विशुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, लग जाता है। तो ये मन है। दंड संज्ञा इसीलिए दी गई है कि यदि आपने उसको वश में नहीं किया तो वो आत्मा को दंडित करता है, ऐसे काम कराएगा जिससे आपको दुर्गति मिलेगी। फिर वचन है, मन वचन का है। 3 को दंड संज्ञा भी दी गई है, 3 को योग संज्ञा भी दी गई है, 3 को गोप्ती संज्ञा भी दी गई है। अब वो आगे नीचे आ रहा है। तो दंड संज्ञा क्यों है, कब मिलती है? ये तभी मिलती है जब आप उनको स्वच्छंद छोड़ देते हैं। मन से या कुछ भी सोचते रहते हैं तो वो दंड दिलाता है आत्मा को, वचन से कुछ भी बोलते रहते हैं तो वो आत्मा को दंड दिलाता है, काय से यद्वत अद्वा कुछ भी करते रहते हैं तो वो आत्मा को दंड दिलाता है। इसलिए इनकी दंड संज्ञा है। तो आप ये ना समझे कि मन वचन का है तो पौद्गलिक है, आत्मा के स्वभाव थोड़ी है, हमारे आत्मा के गुण थोड़ी है, नहीं। अभी आप मन वचन काय के साथ में हैं तो ये आपके ही है, आप उनको जैसा उपयोग करेंगे उसका फल आपको भोगना होगा। तो इसलिए इनको त्याग को, दंड का त्याग करने से मुक्ति होती है, कहा गया है। फिर 3 गारव हैं, रिद्धि गारव, रस गारव, सात गारव। इनके त्याग से मुक्ति होती है। गृहस्थों के पास धन संपत्ति होती है, उसका उनको गर्व होता है, मेरे पास इतना सोना चांदी जमीन जायदाद, इतना रुपया पैसा है, इतने कोठी बंगला है, ये उनको गर्व होता है। और वस्तुतः लक्ष्मी तो हमेशा हमेशा गर्व लाती है, अहंकार साथ में लाती है। इसलिए इन 3 प्रकार के गारों से बचना है। रिद्धि गारव, गृहस्थों की अपेक्षा संपत्ति लगा ली, साधुओं की अपेक्षा से उनको जो रिद्धि सिद्धि हो जाती है, तत्संबंधी अहंकार साधुओं को भी नहीं करना।
और रसगारों में भोजन संबंधी, अरे भाई हमारी तो सब व्यवस्था टिप टाप है, जब जो चाहते हैं सब मिल जाता है। नाश्ता चाहिए नाश्ता मिल जाएगा, नाश्ते में क्या चाहिए वो मिल जाएगा, भोजन चाहिए भोजन मिल जाएगा, भोजन में क्या चाहिए वो मिल जाएगा। यदि इस तरह का आप गर्व करते हैं तो ये गारव है, इसको छोड़ना है। क्योंकि जब तक लाभांतराय कर्म का क्षय समय साता वेदनी कवदय अपन्न कवदय है तो व्यवस्था बनी है। जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ व्यवस्था समाप्त। वो एक प्रकार का गारव और मद एक ही बात है। मद कह दो चाहे गारव कह दो एक ही बात है। ऐसा है कि एक थोड़ा सा कम है मात्रा में, दूसरा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है। ज़्यादा मात्रा में तो मद कह देते हैं, कम मात्रा में तो गारव कह देते हैं। अथवा यूँ समझ लें इसको कि जो वचनों में आ जाता है वो मद है और जो अंदर ही अंदर रहता है वो गारव है। मन में ही समझता हाँ अपन पुण्यात्मा तो है, नहीं इस तरह से मन में भाव रखता है हाँ है तो अपना पुण्य तो है, सब व्यवस्था तो ये मद है, ये गारव है। और जब कहने लगता है हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो सब है, तो ये मद हो गया। ऐसा अंतर से कर सकता है। तो इनके त्याग से मुक्ति होती है, ये कहा जा रहा है रिद्धि गारव, रसगारव और सात गारव। यदि आपकी सुखसाता से रहने की आदत है तो ये भी अहंकार है, गारव है, मद है। इसके रहते मोक्ष नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, संयम लब्धि स्थान नहीं बढ़ेंगे, विशुद्धि स्थान नहीं बढ़ेंगे, गुण स्थान नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि कुंद स्वामी तो कहते हैं कि आपको क्या करना है इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके। तो उनने कहा देखो होगा था याद नहीं आ रही अभी। भिक्खम चरव शरण्य थोवम जीवय माँ बभूव जंपे दुखम सह जीर्णिद्दा मैत्ती भावेण सुट्ठु वैरगम। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, आप भिक्षा से भोजन करो तभी मानव पर्याय सार्थक होगी। मतलब साधु बनोगे, गोचरी वृत्ति करोगे, चर्या को निकलोगे तभी तो भिक्षा मिलेगी। क्योंकि ये भी बिना अहंकार छोड़ने पर ही संभव है। जो लोग अहंकार नहीं छोड़ पाते हैं वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं। तो भैया हम दूसरे के घर भोजन नहीं कर सकते। पराये घर में जाकर के और उसके दिए हुए उसके अनुसार दिए हुए भोजन करना, उसमें भी खड़े होकर के करना, ये सामान्य बात नहीं है। ये समझे, अपने घर में अपने हाथ से बना के अपने हाथ से परोस के खा लेना अलग चीज़ है, और पराये घर में दूसरे के हाथ का बना दूसरे के हाथ का दिया हुआ और लेकर के पेट भरना, ये सामान्य बात नहीं है। वह टेढ़ी खीर है। कई लोगों को तो दूसरे के हाथ का बना पसंद आता ही नहीं। जब तक वे सगे अपने हाथ से नहीं बना लेंगे, बघार लेंगे, संस्कारित कर लेंगे, तब तक तो वो गले उतरता ही नहीं। कोई कितनी अच्छा बनाया, ऐसा है। तो ये आज्ञा है आचार्यों की कि भिक्षम चर, भिक्षा से भोजन करो। इससे शर्म छूटती है, लाज शर्म जो होती ना, अहंकार छूटता है, सुख जो सुखिया स्वभाव है वो छूटता है, और अनेक तरह के गुण आते हैं और अनेक तरह के दोष छूट जाते हैं। दूसरे के यहाँ भोजन करना बहुत बड़ी बात है। ये तो कैसा लगता है जब स्वयं दिगंबर साधु बन कर के आहार करके देखो तभी पता चलता है। भिक्षमचर बस अरण्य, वो कह रहे जंगल में रहो। माना पर्याय तब सार्थक होगी, इसके पहले नहीं।
अब ठीक है कि वज्र सबनारा संगन नहीं है तो जंगल में नहीं रहे तो कम से कम संतवन में रहो, मंदिर में जिनालय में रहो, लेकिन ये रहना भी जंगल में रहने से कम नहीं है, क्योंकि जंगल में शेर चीता कभी कभी मिलते हैं समाज में दिन भर शेर चीते मिलते हैं। हाँ, ये शेर चीते से कम नहीं है शेर चीते से जितना खतरा नहीं है इतने ये नगर में रहने वाले शेर चीतों से खतरा होता है। ये पग पग पल पल परीक्षा करते हैं, ये दोष देखते रहते हैं, इनको गुण तो दिखाई देते नहीं है। नहीं, यहाँ वालों की तो बात ही नहीं है, यहाँ वालों के तो बाद में देखेंगे आगे हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वाकई में स्थिति बहुत खतरनाक है। यहाँ नहीं, शेर चीते से भी खतरनाक लोग रहते हैं, एक से एक मंडे मंडे मतिर भिन्ना, जितनी खपड़ियाँ हैं कपाल हैं उतने सोच के लोग हैं, और उनको शास्त्र पढ़ना नहीं, उनको अपना कर्तव्य समझना नहीं, और उनके बीच में धर्म की प्रभावना करना है। अब देखो कितनी टेढ़ी खीर है, हाँ? विवक्षा समझते नहीं, अपेक्षा समझते नहीं, परिस्थिति मनस्थिति समझते नहीं, हैं? व्हाट्सएप चलाने तैयार तुरंत कुछ भी देखा सुना और बस। तो बताओ आप, ये शेर चीता से खतरनाक नहीं है? हाँ, बहुत खतरनाक है। जंगल में इतना खतरा नहीं है जितना इस नगर में खतरा है। नहीं, जंगल में तो कभी कभी परीक्षा देना है, तो 24 घंटे परीक्षा देनी है। हाँ, तो वसरण्य थोवम दी जीवे, और उन्होंने कहा थोड़ा भोजन करो, जितने से गाड़ी चल जाए, जितने से जीवन चल जाए। ऐसा नहीं खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। यहाँ तो ठूस ठूस के खाया जा रहा है, नहीं समझे? नाश्ता पचा ही नहीं, भोजन तैयार है, भोजन पचा ही नहीं, दोपहरी तैयार है, दोपहरी पची नहीं, शाम का भोजन तैयार है, शाम का पचा नहीं भोजन, बिहारी तैयार है। हाँ, जो दवा दवा कर खाते हैं वे दवा खाने जाते हैं, पक्का है। तो वम जीवे का माँ बभूव जंपे, अगली शर्त ये है कि ज़्यादा मत बोलो। परोपकार के लिए, कल्याण के लिए बोल सकते हो, लेकिन निष्प्रयोजन तो बिल्कुल नहीं बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है। हाँ, तो दुखम और क्या कहा? भिक्षम चर वस्रण्य थोवम जीवे माँ बभूव जंपे, दुखम सहे, आचार्यों की आज्ञा है कि दुख का सहन करो। और संसारी प्राणी की कुटेव है कि हम दुख सहेंगे नहीं, चाहे कितनी फैसिलिटी जोड़ना पड़े, चाहे कितनी व्यवस्थाएं जुटाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम मर बच कर सुखी रह करके ही रह देखेंगे। वो जरा भी पेट का पानी नहीं हिलाना चाहता है। आचार्य में कहना है कि दुख का सहन करो, बिना दुख का सहन किए कर्म की नजरा होती नहीं। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि शरीर को क्लेश तो होवे पर मन को क्लेश ना होवे। यदि शरीर को क्लेश हुआ अकेले तो कर्मों की नजरा होगी, और मन को क्लेश हो गया तो उल्टे कर्मों का बंद हो जाएगा। तो दुख तो सहन करना है, लेकिन समता से सहन करना है, नहीं तो दुख तो सारी दुनिया सह रही। किसी को इष्ट का वियोग है, किसी को अनिष्ट का सहयोग है, तो किसी को वेदना है, बीमारी है, तो किसी के अभाव है किसी चीज़ का। बताओ कौन दुखी नहीं है? कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के बता दो हम बिल्कुल दुखी नहीं है,
कोई नहीं उठा सकता, उठाएगा तो हम कहेंगे सफ़ेद झूठ बोल रहा है ही नहीं ऐसा। ये दुखमय काल है, पंचम काल है, संसार है। यहाँ पर जो आप चाहोगे वो मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो आप चाहोगे नहीं, ऐसा होना है। और वेदना तो होनी, अभी बताया कि जब आँख के बराबर स्थान में 96 रोग हो सकते हो, पूरे शरीर में तो 5,98,0888 लगभग रोग हो सकते। तो आप कहो कि नहीं हम तो स्वस्थ रहेंगे, हम अपनी बॉडी मेंटेन करके रखेंगे, नहीं योगा करके, जिम जा करके, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करके किसी भी तरह, तो ये आपका कहना है, सोचना झूठ है। क्योंकि शरीर है तो रोग ये हो रहा कि विल बपो गिनो, बार बार माला फेरो इसकी, कि ये शरीर तो रोग रूपी सांपों के रहने की वामी है। जैसे सांप कहाँ रहेगा बेचारा, बताओ, वामी में तो रहेगा। इसी तरह रोग कहाँ रहेंगे, इन दीवालों को लगेंगे रोग, शरीर में ही तो लगेंगे, लगते होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, मैं बॉडी मेंटेन करके रखे, ये नहीं सोचेगा जब तक साता का उदय, पुण्य का उदय, लाभांतर कर्म का ऐसे उस समय तो ठीक है, अन्यथा ये शरीर किसी का राखा रहता है। हाँ बोलो, इन जो लोग हो गए 60-70-80 साल के लोग, इनसे पूछो इनने कोई कसर रखी है क्या, खाने पीने में, शरीर को संभालने में, हैं? लेकिन इसके बाद संभालते संभालते भी बाल सफ़ेद हो गए, गिर गए, संभालते संभालते भी चश्मा लग गया, संभालते संभालते भी झुर्रियाँ पड़ गई शरीर में, संभालते संभालते भी दांत गिर गए, कान में मशीन लग रही, सुनाई नहीं दे रहा है, ये संभालते संभालते भी घुटनों में और कमर में दर्द हो रहा है। तो ये शरीर किसी का राखा रहता है नहीं, तो जब तक पुण्य आयु है सो ठीक है। दीपक में तेल भरा है तो जल रहा है, जैसे दीपक का तेल खत्म होगा अंधेरा मच जाएगा, ऐसी आयु रूपी तेल समाप्त होगा, विदा हो जाएंगे। तो दुखम सह, ये आज्ञा है आचार्यों की कि दुख को सहन करो। कर्म की निर्जरा इसके पहले होती नहीं, और ये व्यक्ति दुख सहन करना चाहता नहीं। अब बताओ क्या होगा। यदि आप दुख सहन करने के मूड में नहीं हैं तो कहते हैं जो शरीर सुख में आसक्त है वे आत्मा को ठगते हैं, आत्मा को धोखा देते हैं, आत्मा को संसार में पटकते हैं। शरीर सुख में आसक्त रहोगे तो ये तो हो गई दुखम से। और जिए निद्रा, निद्रा को जीतो, ये आज्ञा है, लेकिन मजबूरी में जीतना पड़े, नहीं सोने को मिले तो बात अलग है। जैसे ही छुट्टी का दिन आया, आज तो छुट्टी है, आज तो पूरे दिन सोना है? नहीं, प्रया करके लोग ऐसे करते हैं, बस आज तो छुट्टी है। तो ये नहीं समझते हैं कि एक इंद्री की तरह बन जाना है, सो जाना, तो आत्मा को वाचित कर देना है। वाचित अवस्था में तो सारे अशुभ कर्मों का बंद होता है, लेकिन उस समय को पा करके वो पुण्य नहीं बढ़ाते, अपना ज्ञान नहीं बढ़ाते, सदा समय का सदुपयोग नहीं करते। बस या तो वे क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, हैं, शतरंज खेलने लगेंगे, या फिर मोबाइल ले लेंगे, कोई गेम खेलेंगे। किसी ना किसी तरह से उनको समय, श्रम, बुद्धि, पुण्य सबका दुरुपयोग ही करना आता है, सदुपयोग करना आता ही नहीं। तो दुखम से जीर्णिदा मैत्री भावेण सुट्टु वैराग्यम, और मैत्री भाव रखो। जब तक जीवन में ये चार भावनाएं नहीं आएंगी, ये प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव, और जो उद्दंड वृत्ति के हैं, विपरीत वृत्ति के हैं, उनमें माध्यस्थ भाव, जो गुणीजन हैं उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति, बहुमान का भाव, प्रमोद भाव, ये चार भाव नहीं आएंगे तब तक मोक्ष मार्ग में गति नहीं हो सकती है। तो रिद्धि गारव छोड़ना है
और रस गारव छोड़ना है। 6 रस हैं और एक हरी है, 7 रस हैं। 7 रस हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं और तले पदार्थ हैं। एक चीज़ छोड़ने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या छोड़ें। एक चीज़ छोड़ने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या छोड़ें। आचार्य कह रहे कि रस गारव छोड़ो, रस के प्रति आसक्ति छोड़ो। नहीं, वस्तुतः समाधि के समय यदि कोई विचलित करता है तो भोजन के प्रति राग विचलित करता है शिव को। इसलिए वो आपको ये साधना तो करनी चाहिए, रस परित्याग इत्यादि करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो ये अंत समय में आपको सताएगी रसना। ऐसा ध्यान रख कर कि रस गारव और 7 गारव, हम तो सुख से रहते, आराम से रहते हैं। ये जो सुख से रहने की आपकी आदत है, ये आपको बहुत ज़्यादा रुलाएगी, ये आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेगी, टेंशन में डालेगी, आकुल व्याकुल करेगी। क्योंकि पुण्य का उदय तो एक साथ चलना नहीं है, शुभ कर्म का उदय एक साथ हमेशा रहना नहीं है। पाप के बाद पुण्य, पुण्य के बाद पाप आते ही रहते हैं और आपको प्रतिकूलता में रहने की आदत नहीं है, तो आकुलता व्याकुलता तो होगी, यात्रा उधर ध्यान तो होंगे। और जब यात्रा उधर ध्यान होंगे तो कर्म पीछा थोड़ी छोड़ देगा, वो कष्ट तो सही नहीं है, आगे के लिए नवीन कर्म और बंद हो जाएंगे। ऐसा विचार करके बुद्धिपूर्वक कष्ट सहने की आदत डालना चाहिए। ऐसी सी बात।